बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर हाजिर है एक और वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नेचुरल रेमेडी लेकर आया हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि गहरी और अच्छी नींद आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए और काम में फोकस के लिए बहुत जरूरी है। इसका नाम है कफीर। अगर कफीर का आधा कप पी लिया जाए तो रात भर अच्छी और गहरी नींद का लुत्फ उठाया जा सकता है। कफीर बिल्कुल दही की तरह नजर आता है, लेकिन यह दही से कम गाढ़ा होता है और यह दही से ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें दही की बनिस्बत ज्यादा माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। माइक्रोब्स उन फ्रेंडली जरासीमों को कहते हैं जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, जिसमें बैक्टीरिया, फंगस, बल्कि फ्रेंडली वायरसेस की कुछ किस्में भी शामिल हैं, जो निज़ामी निज़ाम और मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, बीमारियों से लड़ने की सलाहियत में इजाफा करते हैं। कफीर में 12 से 50 तक मुख्तलिफ किस्म के फ्रेंडली बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। दही में इन फ्रेंडली बैक्टीरिया की सिर्फ 5 किस्म मौजूद होती हैं। ये माइक्रोब्स दही की बनिस्बत कफीर में 5 गुना ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फ्रेंडली जरासीम स्टमक एसिड में सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब मैदे में मौजूद अज़ा में भी जिंदा रहते हैं। और इनकी एक और खासियत ये भी है कि ये न सिर्फ फ्रेंडली बैक्टीरिया से भरपूर होती है, बल्कि इसमें फ्रेंडली यीस्ट भी पाई जाती है। फ्रेंडली बैक्टीरिया और फ्रेंडली यीस्ट का मुश्तरका ताल्लुक बॉडी फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ये साथ में रहकर एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। कफीर के ये माइक्रोब्स लैक्टोज यानी कि मिल्क शुगर को इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से कफीर में मौजूद लैक्टोज बॉडी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते। जो लोग दूध और दूध से बनी हुई अशिया को हजम नहीं कर पाते, जिनको खाने के बाद गैस, डायरिया और पेट का फूल जाना जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाना है, इसमें लैक्टोज शुगर ही मसला करती है। तो यहाँ कफीर के थ्रू आपकी बॉडी में कम लैक्टोज जाएगी, जिससे गैस नहीं बनेगी। इसके अलावा और बहुत से फायदे हासिल होंगे। लीवर फैट कम बनेगा, एलर्जीज नहीं होंगे, मुदाफियाती निज़ाम बेहतर होगा, कब्ज से निजात होगी। कफीर कोर्टिसोल लेवल को कम करने में मुफीद है। कोर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, कोर्टिसोल लेवल अगर हाई होता है तो आप सो नहीं सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो कोर्टिसोल लेवल को कम करे वो आपकी नींद को भी बेहतर करने में मुफीद साबित होगी। कफीर की टाइप की बात की जाए तो मार्ट से इम्पोर्टेड कफीर लेने के बजाय घर में आप इसको तैयार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक दफा आप मार्ट से स्टार्टर किट के तौर पर कफीर खरीदे, उसके बाद आप इसको घर में भी तैयार कर सकते हैं। जिस तरह दही को जाग लगाई जाती है, इसी तरह कफीर का रेडीमेड छोटा बैग आप दूध में डालेंगे दही बनाने में, और कफीर में दूध के टेम्परेचर का फर्क होता है। दही नीम गर्म दूध में जमाया जाता है, उसको 7 से 8 घंटे के लिए गर्म जगह पर रखा जाता है, जबकि कफीर को रूम टेम्परेचर पर बनाया जाता है। दूध पहले से गर्म शुदा होना चाहिए, फिर इसको रूम टेम्परेचर पर जाग लगाएं। कच्चे दूध में ये नहीं बनेगा। रूम टेम्परेचर पर दूध में कफीर का ये बैग डाल दें, इसके बाद 24 घंटे तक इसको रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने दें। कफीर दही की तरह गाढ़ा नहीं होता है। आप 1-2 बार इसका टेम्परेचर कम या ज्यादा करके बनाएंगे तो आपको सही से बनाने का तरीका आ जाएगा। 24 घंटे ज्यादा अगर आप वेट कर सकते हैं तो इससे आपका कफीर थोड़ा खट्टा बनेगा। इसका मतलब है कि आप इसमें लैक्टिक एसिड की मिकदार बढ़ चुकी है और लैक्टोज कम हो गया है, जो कि ज्यादा मुफीद चीज है। एक दफा बनाने के बाद आप इसमें से थोड़ा सा कफीर जाग के लिए निकाल कर एक साइड पर रख सकते हैं और बाकी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि फिर जब दोबारा आपने कफीर बनाना है तो वो आपके काम आ सके और मार्केट से दोबारा खरीदना न पड़े। अब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।